नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं MBPSC की यूनिट 10, जिसका एक मुख्य टॉपिक होता है जनजाति व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आपने रानी दुर्गावती का नाम बहुत पहले जो है सुन रखा होगा, तो आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती कौन थी। तो आपने संग्राम शाह, मैंने जो फर्स्ट पढ़ाया था वो संग्राम शाह को पढ़ाया था, है ना, संग्राम शाह। तो संग्राम शाह जो गोंड शासक थे, है ना, इनके पुत्र थे जिनका क्या नाम था, दलपत शाह। दलपत शाह, ठीक है। जो फ्रेंड्स दलपत शाह थी, उनका विवाह हुआ था किससे, रानी दुर्गावती के साथ। तो फ्रेंड्स ये रानी दलपत शाह की क्या थी, पत्नी, कौन, रानी दुर्गावती। अब आप दुर्गावती थी, जब जो है दलपत शाह थे, उनकी क्या हो जाती है, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनकी डेथ हो जाती है ना। उसके बाद रानी दुर्गावती खुद जो है शासन संभालने लगती हैं, और उनके पुत्र थे छोटे से, जिनका नाम था वीर नारायण। क्या नाम था फ्रेंड्स, वीर नारायण, जो रानी दुर्गावती के पुत्र थे। इन्हीं के साथ ये इनकी संरक्षिका के तौर पर इनके साथ ही जो है शासन करने लगती हैं। और आपको पता होगा कि रानी दुर्गावती बहुत ही बहादुर थी। इन्होंने 2 शासकों को हराया था प्रमुख, जिसमें फर्स्ट थे अफगान मियाँ, कौन थे फ्रेंड्स, अफगान मियाँ, और दूसरे कौन थे, आप बताइए, बाज बहादुर, है ना, मालवा के शासक बाज बहादुर को भी रानी दुर्गावती ने फ्रेंड्स हराया था। ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा एक बार जो अकबर था, कौन फ्रेंड्स, अकबर ने भी रानी दुर्गावती से उनके जो मंत्री थे आदर्श सिंह, है ना, उनको मांगने की डिमांड की थी कि आप इनको भेज दीजिए, और कुछ जो अच्छे हाथी थे तो उनको भी भेज दी थी। तो इसके बाद जो उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद जो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने फ्रेंड्स अपने सेनापति को यहाँ भेजा था, किससे, रानी दुर्गावती के विरुद्ध, जिसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था फ्रेंड्स, आसफ खां। ये ध्यान रखना है, तो अकबर का सेनापति आसफ खां यहाँ आता है और रानी दुर्गावती को जो है इस युद्ध में हरा देता है। रानी दुर्गावती की यहाँ पे हार हुई। और फ्रेंड्स जो इस रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच ये युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इस युद्ध को नाम दिया गया था नरई का युद्ध, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि नरई का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है। तो आसिफ खां जो कौन था, जो अकबर थे उनके सेनापति थे, और रानी दुर्गावती के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद थोड़ा ऊपर इसको मूव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, जो रानी दुर्गावती थी वो शहीद हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद रानी दुर्गावती की समाधि आपको पता है जबलपुर के बरेला में बनी हुई है। बरेला जबलपुर में क्या है फ्रेंड्स, तो रानी दुर्गावती की समाधि है, रानी दुर्गावती की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती किस वंश की थी, तो आपको पता होना चाहिए रानी दुर्गावती गोंड वंश की शासिका थी, क्योंकि गोंड वंश के शासक थे संग्राम शाह। संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह की पत्नी कौन थी, रानी दुर्गावती। अब इनके संबंध में कुछ 1-2 फैक्ट और हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स। फर्स्ट ये कि 2008 में, कब, 2008 में हमारी मध्य प्रदेश शासन ने रानी दुर्गावती सम्मान, कौन सा, रानी दुर्गावती सम्मान, रानी दुर्गावती सम्मान इनके में एक जो है पुरस्कार देने की घोषणा की थी फ्रेंड्स, किसने, मध्य प्रदेश शासन ने। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और नवीन फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जबलपुर में, कहाँ फ्रेंड्स, जबलपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई का एक भव्य स्मारक, जो वीरांगना थी इनका एक भव्य स्मारक की आधारशिला रखी थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब रखी थी फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर 2023 को। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। एक स्मारक और एक उद्यान भी उन्हीं के नाम का वहां पे बनाया जाएगा, और जहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना कि 52 फीट की एक मूर्ति रानी दुर्गावती की जो वहां पे स्थापित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं रानी कमलापति को।
आप लोग चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो है पिछले लेक्चर्स में मैंने भी जो है राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनको जो है पहले ही इसकी क्लास अपलोड कर दी है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज अब बात करने वाले किसके बारे में, रानी कमलापति के। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि रानी कमलापति का रीजन जो है कहाँ कहाँ फैला था। ठीक है, ये अपना मध्य प्रदेश का लगभग मैप हो जाता है। जो भोपाल वाला रीजन था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है रानी कमलापति ने शासन किया था, रानी कमलापति। ठीक है, रानी कमलापति ने भोपाल के आसपास जो है फ्रेंड्स शासन किया था। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ से रानी कमलापति के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ होता है ना, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो रानी कमलापति थी इनका जन्म फ्रेंड्स एक साधारण से परिवार जिसका नाम था कृपाल सिंह, है ना, कृपाल सिंह, कृपाल सिंह शरौतिया, कृपाल सिंह शरौतिया के यहाँ। और ये कहाँ के थे फ्रेंड्स, सीहोर के, यानी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कृपाल सिंह शरौतिया के घर फ्रेंड्स रानी कमलापति का जो है जन्म होता है। इसके बाद दूसरी बात, एक आपने गिन्नौरगढ़ फोर्ट का नाम सुना होगा, है ना, इधर ये आसपास आता है। गिन्नौरगढ़ में एक शासक थे जिनका नाम था निजाम शाह। निजाम शाह के साथ फ्रेंड्स रानी कमलापति की शादी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ रहने लगते हैं, गिन्नौरगढ़ फोर्ट में फ्रेंड्स ये रहने लगते हैं। कहाँ, गिन्नौरगढ़, गिन्नौरगढ़ फोर्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक समय आता है तो गिन्नौरगढ़ के फोर्ट पर एक व्यक्ति की नज़र रहती है। वो क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है, जिसका नाम था आलम शाह या चैन शाह। क्या फ्रेंड्स, आलम शाह या दूसरा नाम था फ्रेंड्स इसका चैन शाह। ठीक है, चैन शाह तो क्या करता है, आक्रमण। यहाँ पे जो निजाम शाह की उस समय मृत्यु हो जाती है जब ये आक्रमण करता है, उससे पहले निजाम शाह फ्रेंड्स चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रानी कमलापति थी यहाँ का शासन संभाल रही थी। कौन, रानी कमलापति। उसी के जस्ट वहीं उसी टाइम फ्रेंड्स इनका एक पुत्र हुआ था उसके जस्ट कुछ सालों बाद, जिसका नाम था नवल शाह। ठीक है, जो नवल शाह था वो बहुत अपनी छोटी अवस्था में था। ठीक है, तो क्या होता है, नवल शाह को लेके जो रानी कमलापति थी यहाँ से भाग जाती हैं और ये भोपाल में शरण लेती हैं। भागी क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जो आलम शाह था या चैन शाह, इसने क्या किया, वहाँ पे गिन्नौरगढ़ के फोर्ट पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था। वहाँ से जो है रानी कमलापति और नवल शाह के साथ भाग जाती हैं और कहाँ, भोपाल के जो है महल में क्या लेती हैं, ये शरण लेती हैं। ठीक है, इसके कुछ समय बाद ही जो रानी कमलापति थी इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगी। किससे, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान से रानी कमलापति जो है मदद मांगती हैं और ये उनकी मदद करने के लिए भाई साहब आते हैं और ये कहाँ अटैक करते हैं फ्रेंड्स, जो गिन्नौरगढ़ फोर्ट था। ठीक है, गिन्नौरगढ़ फोर्ट पर ये आक्रमण करते हैं और वहाँ अपना कब्जा जमा लेते हैं। ठीक है, कौन, और जो क्या नाम था उसका, आलम शाह, ये है ना, इसको टपका देते हैं, यानी इसकी हत्या कर देते हैं। कौन, दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, इसके बाद कुछ ही वर्षों बाद जो रानी कमलापति थी वो फ्रेंड्स जल समाधि ले लेती हैं, अपनी देह का त्याग कर देती हैं जल समाधि के माध्यम से। तो ये यहाँ तक आपको कुछ फैक्ट जो ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाले हैं इससे संबंधित। ठीक है, एक फैक्ट तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण फ्रेंड्स ये है कि जो कमलापति महल है भोपाल में, क्या फ्रेंड्स, कहाँ, भोपाल में क्या है, कमलापति महल। भोपाल का जो कमलापति महल है इसका निर्माण फ्रेंड्स किसने करवाया था, निजाम शाह ने। निजाम शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और इसी जो कमलापति महल है इसी को फ्रेंड्स 1989 में, कब, 1989 में फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इसको लिया गया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके संरक्षण में इसको फ्रेंड्स ले लिया गया है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स जो रानी कमलापति थी, भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है जिसका क्या नाम, हबीबगंज।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम फ्रेंड्स बदल के क्या रख दिया, रानी कमलापति, है ना। रानी कमलापति फ्रेंड्स उसका नाम जो है वर्तमान में कर दिया गया है। ये भारत का शायद पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित पहला रेलवे स्टेशन है। यदि फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।